एआई को लेकर ना चारों तरफ इतनी बातें हो रही हैं, भविष्य ऐसा होगा वैसा होगा, लेकिन सच क्या है ये समझना बहुत मुश्किल हो गया है। तो आज हम इसी शोर शराबे को थोड़ा साइड में रखकर बिल्कुल साफ एक एक्शन प्लान को समझने वाले हैं, जो काम के भविष्य के लिए तैयार होने में मदद करेगा। तो हमारा ये सफर ना 4 हिस्सों में बंटा होगा। सबसे पहले तो हम उस सबसे बड़े डर की बात करेंगे कि नौकरियां जा रही हैं। फिर देखेंगे कि इस नई दुनिया में टिकेगा कौन, कौन है वो नया सर्वाइवर। उसे हम कह रहे हैं एआई जनरलिस्ट। इसके बाद आएगा सबसे जरूरी हिस्सा, आखिर ये एआई जनरलिस्ट बने कैसे, इसका एक पूरा 5 स्टेप प्लान देखेंगे। और आखिर में जब ये स्किल आ जाएगी तो इससे एंटरप्रेन्योर्स के लिए कौन से कमाल के दरवाजे खुलते हैं उस पर भी बात करेंगे। और ये पूरी बातचीत ना इस एक सवाल से शुरू होती है। एक 20 साल का नौजवान पूछता है, मैं एआई में बिल्कुल जीरो हूं, मैं कैसे आगे बढ़ सकता हूं? और सच कहूं तो ये सवाल शायद हम सबका है ना? कि अगर आज से शुरू करना हो तो रास्ता क्या है? चलिए इसी सवाल का जवाब ढूंढते हैं। उस सवाल का जवाब ढूंढने के लिए पहले हमें एक कड़वी सच्चाई को देखना होगा, वो सच्चाई जिसका असर जॉब मार्केट पर ऑलरेडी पड़ना शुरू हो चुका है। जरा इस आंकड़े को देखिए, सिर्फ 6%। ये कोई दूर के भविष्य की चेतावनी नहीं है, ये आज की हकीकत है। मतलब भारत में हर साल जो 15 लाख इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स निकलते हैं, उनमें से अब सिर्फ 6% को ही प्लेसमेंट मिल पा रही है, जो पहले 10% थी। ये एक बहुत बड़ा वेकअप कॉल है। ये बात सुनने में बहुत हार्श लग सकती है ना? एक नरसंहार होने वाला है, लेकिन ये एक बहुत जरूरी सच्चाई की तरफ इशारा कर रही है। वो काम जो एक ही टेम्पलेट पर बार बार किए जाते हैं, वो बहुत बहुत तेजी से खत्म हो रहे हैं, और ये बदलाव हमारा इंतजार नहीं करेगा। तो फिर रिस्क पर है कौन? जैसा कि हम देख सकते हैं, लिस्ट लंबी है। कोडर्स, डिजाइनर्स, सेल्स टीम्स, इन सब में एक चीज कॉमन है। इनका ज्यादातर काम ना एक पैटर्न पर आधारित होता है, जिसे बार बार दोहराया जाता है। और एआई इसी काम को करने में माहिर है। इसीलिए अब असली वैल्यू उस काम की है जिसमें कुछ नया, कुछ ओरिजिनल सोचा जाए। तो ठीक है, पुराने नियम टूट रहे हैं, तो फिर नए नियम क्या हैं? और यहीं से कहानी में एक पॉजिटिव मोड़ आता है। अब हम खतरे से हटकर समाधान की तरफ बढ़ेंगे। हम उस नई सोच को समझेंगे जो इस एआई के ज़माने में कामयाब होने के लिए ज़रूरी है। अब तक हमें क्या सिखाया गया था? यही कि किसी एक चीज़ में स्पेशलिस्ट बन जाओ, एक्सपर्ट बन जाओ। लेकिन एआई ने पूरा खेल ही पलट दिया है। क्यों? क्योंकि एआई खुद ही दुनिया का सबसे बड़ा स्पेशलिस्ट है। तो अब एक इंसान की असली कीमत एक ही फील्ड की गहरी नॉलेज में नहीं, बल्कि अलग अलग फील्ड की प्रॉब्लम्स को एआई की मदद से सॉल्व करने की काबिलियत में है। ये लाइन बिल्कुल पते की बात कर रही है। वो जो एक कीड़ा था ना हम सब में कि स्पेशलिस्ट बनना है, एक्सपर्ट बनना है, वो अब एक स्मार्ट मूव नहीं रहा। करियर को लेकर जो पुरानी सलाह थी, वो अब पुरानी हो चुकी है। तो इस नए हीरो का नाम क्या है? एआई जनरलिस्ट। पर ये है कौन? सीधा सा मतलब है एक ऐसा इंसान जो किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए एआई का इस्तेमाल कर सके। वो कोई खास कोडर या मार्केटर नहीं है, वो एक प्रॉब्लम सॉल्वर है जिसके हाथ में एआई का टूल है। तो सवाल ये है कि कोई एआई जनरलिस्ट बनता कैसे है? ये सिर्फ एक थ्योरी नहीं है, ये एक स्किल है जिसे सीखा जा सकता है। और अच्छी बात यह है कि इसका एक पूरा रोड मैप है जो किसी को भी जीरो से इस मंजिल तक पहुंचा सकता है। ये एक 5 लेवल का सफर है। चलिए इसे समझते हैं। लेवल 1, बस शुरू करना है। जितने भी एआई टूल्स हैं उनके साथ खेलो, देखो कि क्या क्या हो सकता है। लेवल 2 में थोड़ा और अंदर जाते हैं, ये समझने की कोशिश करते हैं कि एआई सोचता कैसे है, प्रॉम्प्ट कैसे लिखते हैं। लेवल 3 पर हम सिर्फ टेक्स्ट से आगे निकलकर इमेज, वीडियो, ऑडियो बनाना सीखते हैं, मतलब मल्टीमीडिया में मास्टर बनते हैं। लेवल 4, ये है एक्शन लेने का टाइम। एआई का इस्तेमाल करके छोटे मोटे ऐप्स बनाना शुरू करते हैं, भले ही कोडिंग नहीं आती हो। ये है प्रूफ ऑफ वर्क बनाने का स्टेज। और आखिर में लेवल 5, जहां हम एआई को अपने पर्सनल असिस्टेंट, अपने एजेंट्स बनाना सीखते हैं, जो हमारे लिए मुश्किल काम ऑटोमेटिकली कर दें। और इस पूरे सफर का सबसे बड़ा सबक क्या है? ये कि डिग्रियां, सर्टिफिकेट्स, वो सब अब सिर्फ कागज हैं। असली चीज है प्रूफ ऑफ वर्क, मतलब आपने बनाया क्या है। कंपनियां अब ये नहीं पूछेंगी कि आपने क्या पढ़ा है, वो पूछेंगी कि आपने क्या बनाया है। आपके एआई प्रोजेक्ट्स ही आपका नया सीवी है।
और जब किसी के पास एआई की मदद से कुछ भी बनाने की पावर आ जाती है ना, तो ये सिर्फ नौकरी पाने का जरिया नहीं रहता, ये मौकों का एक बिल्कुल नया दरवाजा खोल देता है, खासकर उन लोगों के लिए जो अपना कुछ शुरू करना चाहते हैं। यही है एआई का असली मैजिक। सोचिए, पहले एक बड़ा बिजनेस खड़ा करने के लिए कितनी बड़ी टीम लगती थी, कितना पैसा लगता था। अब एआई की मदद से 1 या 2 लोग मिलकर वो काम कर सकते हैं जो पहले 50 लोग करते थे। ये छोटे एंटरप्रेन्योर्स को बड़ी-बड़ी कंपनियों से टक्कर लेने की ताकत देता है। और ये सिर्फ हवा में बातें नहीं हैं, यहाँ 3 बिल्कुल सॉलिड बिजनेस आइडियाज हैं। कोई भी एक ऑटोमेशन एजेंसी शुरू कर सकता है और उन छोटे बिजनेसेस की मदद कर सकता है जिनके पास एआई सीखने का टाइम नहीं है। या फिर एक वाइब कोडिंग स्टूडियो खोल सकते हैं जो लोगों के लिए उनकी पसंद का पर्सनल सॉफ्टवेयर बनाए, वो भी बिना कोड लिखे। या फिर एआई पावर्ड सर्विसेज बना सकते हैं, जैसे कस्टमर सपोर्ट एजेंट, और उन्हें दूसरी कंपनियों को बेच सकते हैं। मौके ही मौके हैं। लेकिन आखिर में एक बात याद रखना बहुत जरूरी है, एआई सिर्फ एक टूल है, एक बहुत ही पावरफुल असिस्टेंट। असली ताकत तो आज भी उस इंसान की सोच में है जो उसे चला रहा है। एआई पैटर्न समझ सकता है, लेकिन नए आइडियाज, नई कहानियां, नई स्ट्रैटेजीज वो आज भी इंसानी बनाता है। तो असली सवाल ये है कि इस जबरदस्त पावर का इस्तेमाल कैसे किया जाएगा।